हमारी ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। हम वोल्केनोज का स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये फेरी वंडर्स कहाँ मिल सकते हैं? दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट बाउंड्रीज के पास स्थित है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। वे जमीन पर और समुद्र की गहराई के नीचे दोनों जगह पाए जा सकते हैं। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यानी अपसारी प्लेट सीमाएं। दुनिया के लगभग 15% ज्वालामुखी अलग अलग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर देखे जा सकते हैं। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो जाती है, जिससे रिफ्ट्स और फिशर्स जैसी दरारें बन जाती है, जिनके माध्यम से मैग्मा ऊपर राइज हो सकता है। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यानी अभिसारी प्लेट सीमाएं। अर्थ के लगभग 80% ज्वालामुखी कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के साथ बसे हुए हैं। इन प्लेसेस पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है और एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। इस इंटेंस एक्टिविटी के कारण इंटेंस हीट निर्माण होती है, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इंट्राप्लेट वोल्केनोज। लेकिन उन वोल्केनोज का क्या जो प्लेट बाउंड्रीज के साथ अलाइन नहीं होते? हम उन्हें इंट्राप्लेट वोल्केनोज कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटीरियर एरियाज में बिखरे हुए हैं। आइए इन कैटेगरीज के बारे में गहराई से जानें। वर्ल्ड्स मेजर वोल्केनिक बेल्ट्स। दुनिया में 3 प्राइमरी बेल्ट्स या एरियाज है जहां ज्वालामुखी दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और थर्ड, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। फर्स्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सक्रिय वोल्केनोज की अधिक मात्रा के कारण सर्कम पैसिफिक बेल्ट को अक्सर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इस बेल्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टलाइन के साथ वाले ज्वालामुखी, पैसिफिक ओशन में फैले वोल्केनिक आइलैंड्स और ईस्ट एशियाई कोस्ट के पास के आइलैंड आर्क्स शामिल है। आइलैंड आर्क्स मतलब कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के साथ पाए जाने वाली एक्टिव वोल्केनोज की लंबी चेन्स। ये ज्यादातर कॉन्वेक्स या एक आर्क शेप में होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आइलैंड आर्क्स। ये वोल्केनोज पैसिफिक प्लेट और कई अन्य प्लेट्स के बाउंड्री पे मौजूद है, जैसे कि कोकोस, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नाज्का, नॉर्थ अमेरिकन और फिलिपिनो प्लेट। इस बेल्ट के कुछ फेमस वोल्केनोज है जापान का फुजियामा, पापुआ न्यू गिनी का कडोवर और फिलीपींस का मेयॉन। सेकंड, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अल्पाइन माउंटेन रेंजेस के वोल्केनोज, भूमध्य सागर में बसे वोल्केनोज और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के वोल्केनोज का जो बेल्ट है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी का कारण है यूरेशियन प्लेट्स का कन्वर्जेंस विथ इंडो ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। इस बेल्ट के कुछ प्रमुख वोल्केनोज है इटली में स्ट्रोम्बोली और एटना और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में किलिमंजारो और मेरू। थर्ड, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स के अलग होने से मिड अटलांटिक रिज पर ज्वालामुखी बनते हैं। ये डाइवर्जेंस के कारण ज्यादातर फिशर टाइप इरप्शंस होते हैं। इस बेल्ट में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक आइसलैंड में स्थित है, जहां रेगुलर इंटरवल से फिशर इरप्शंस होते हैं। अगस्त 2022 में ऐसा ही एक इरप्शंस आइसलैंड के फाग्राडाल फियाक फिशर जोन में हुआ था। हम फिशर टाइप इरप्शंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। फोर्थ, इंट्राप्लेट वोल्केनोज और हॉटस्पॉट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंट्राप्लेट ज्वालामुखी प्लेट बाउंड्रीज से दूर टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटीरियर पार्ट में बिखरे हुए हैं। इनका एक मेन एग्जाम्पल है पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड्स। देखो, ज्वालामुखी एक प्लेट के बीच में भी बन सकते हैं, जहां मैग्मा ऊपर की ओर राइज होता है जब तक कि यह सी फ्लोर पर इरप्ट ना हो जाए। जहां यह इरप्ट होता है उस जगह को कहते हैं हॉटस्पॉट। हवाई आइलैंड्स का निर्माण पैसिफिक प्लेट के मध्य में होने वाले ऐसे ही एक हॉटस्पॉट से हुआ है। जबकि यह हॉटस्पॉट अपने आप में स्थिर है, प्लेट तो मूव हो रही है, इसलिए जैसे ही प्लेट हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव हो गई, हवाई आइलैंड्स चेन का निर्माण हुआ। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। हम एक अलग वीडियो में मेंटल प्लूम्स और हॉटस्पॉट का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में वोल्केनोज के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। टू वॉच सच वेल रिसर्च्ड एंड वेल प्रेजेंटेड वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर